नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। एक स्पिरिचुअल इंसान कैसा होता है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और मेरा एक सवाल भी है आपसे। शायद आप भी मेरे इस सवाल का कुछ आंसर दे पाओ। तो आज मैं चुनकर 10 आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप भी अपने आप को टटोल सकते हो कि क्या आपकी थिंकिंग भी ऐसी है या फिर क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। तो बिजनेस के चक्कर में मुझे कई बार कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों से मीटिंग करनी पड़ती है। अब ऐसे इंसान जिनकी उम्र 45-50 के अबव है और मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जब वो कुछ अजीब बातें करते हैं, जैसे कि अपनी जुबान पे ना टिकना या फिर किसी का पैसा हड़प लेना, धोखेधारी करना, किसी को धोखा दे देना, इनके लिए बहुत आसान सी बात होती है। तो मेरे दिमाग में ना हमेशा ये थिंकिंग आती है कि ये इंसान इस उम्र में जाकर भी ऐसा है तो फिर इसकी कॉलिंग कब आनी है, किस जन्म में जाके वो जो ये चीजें कर रहा है इसका भुगतान करेगा और कब जाके वो इस मुक्ति के तट पर आएगा। तो ये चीज मेरे दिमाग में जरूर आती है सामने किसी इंसान को ऐसा देखकर। क्या आपके भी आती है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। दूसरी चीज, ऐसे इंसान ना पुराने रीति रिवाज के अनुसार अब काम नहीं करता। जैसे कि बिल्ली रो रही है तो कुछ गलत होने वाला है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी बिल्ली को हंसते हुए देखा होगा? क्या देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा। तो आपको कैसे पता कि भाई वो जब मिमिया रहा है या जोर से चिल्ला रहा है तो वो रो ही रहा है? तो ऐसे सिनॉप्सिस को लेकर वो अब चलता नहीं, उसको इन चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना या फिर किसी के बारे में उल जुलूल बातें करना। अब ऐसे इंसान को इन चीजों में तृप्ति या संतुष्टि नहीं मिलती। ये अपना पाथ एक अलग ही मोड़ पर लेकर चलते हैं। चौथी बात, बहुत ज्यादा बात न करना। ये नॉर्मली लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिलकर बात करना पसंद नहीं करते। हाँ, अगर ये किसी एक स्पिरिचुअल इंसान से बात करें जो कि ऑलरेडी इस पाथ पे है, वो इनके साथ घंटों बात कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, सामने वाले के एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करना, इनमें उस टाइम पे एक अलग ही एनर्जी होती है। बट जो लोग इन पाथ से बिल्कुल अलग हैं या नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ ये बात करना अब पसंद नहीं करते। पांचवी चीज, ये वाइब्रेशंस को समझने लग जाते हैं। कोई भी इंसान जब उनके सामने बैठा हुआ है, कुछ बोल रहा है, तो वो उसकी वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करता है कि वो कितना सही और कितना गलत बोल रहा है, या फिर सिंक्रोनिसिटीज को अपने आसपास महसूस करने की कोशिश करता है। क्योंकि वाइब्रेशंस उनकी बॉडी में ही नहीं, आसपास के इलाके में भी वो ढूंढने की कोशिश करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट उसको नेगेटिव चीजें समझाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट उसको पॉजिटिव चीजें समझाता है। ऐसी कंडीशन में वो बहुत इजीली इस चीज को टटोल पाता है कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। छठी बात, हमेशा अकेले रहना, नेचर के बीच में समय बिताना, या अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो जाकर अपने आसन पे ही समय बिताना ज्यादा पसंद करता है। सातवां पॉइंट, इनके अंदर एक दया की भावना आ जाती है, चाहे वो जानवरों के लिए हो या इंसान के लिए। एक चींटी को मारने से पहले भी ना ये 50 बार सोचते हैं, और बाई चांस गलती से भी अगर इनके हाथों किसी की भी मृत्यु हो जाती है, जैसे छोटी सी चींटी की भी मृत्यु हो जाती है ना, तो ये अपने आप को बहुत कोसते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, काश मैं देखकर चलता। आठवां पॉइंट, ऐसे लोगों को अपनी ड्रीम्स डिकोड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब सुबह उठते हैं ना, उनको बहुत आसानी से ये बात पता होती है कि उसको ये सपना क्यों दिखाया गया, उसको ये सपना क्यों आया। वो कई सारी चीजें अपने ड्रीम्स के थ्रू ही समझ जाता है या उसको पता चल जाता है।
9वां, ये इंसान कभी भी अपने पास्ट को लेकर सोचता नहीं। ये हमेशा ये सोचता है कि जो कुछ भी हुआ मेरे भले के लिए हुआ, जो कुछ भी मुझसे गलती हुई शायद सीखने के लिए हुई। इसीलिए वो कभी अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट नहीं करता, सीखता है और आगे बढ़ता है। और 10वां और आखिरी पॉइंट, ये अपने एक्सपीरियंसेस हर किसी से शेयर करने की कोशिश करता है। स्पिरिचुअल पाथ पे जो भी उसने सीखा या फिर जो भी उससे गलतियां हुई, ये बातें वो दूसरों को बताना बहुत बहुत पसंद करता है, ताकि वो इस चीज को फैला भी सके, स्पिरिचुअल पाथ पे लोगों को लेकर आ भी सके और वो उन लोगों को उस गलती से बचा भी सके जो उन्होंने की है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको थोड़ी बहुत ही सही कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।